प्यारे दिल्ली वासियों, आपको सबको शत नमन। आज हम आपसे बात करेंगे कि एमसीडी चुनाव 7/12/2022 को आज चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 9 सीटें कांग्रेस को और 3 निर्दलीय को। टोटल 250 सीटें थी और ये एक बहुत ही आज पूरा दिन रोमांच भरा रहा। और आखिर के अंदर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के मेयर को चुनना तय किया गया है। तो जानकारी में बात आ रही है कि आतिशी मलिना का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर शालिनी सिंह, जो कि पार्षद हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और एक पार्षद ही जन्नती आज तक मेयर बनता आया है, तो उम्मीद है कि शालिनी सिंह का नाम भी आम आदमी पार्टी से चलाया जा रहा है। और ये मैं चाहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार आज चुनाव जीते हैं या हारे हैं किसी पार्टी से, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं कि जनता ने कहीं ना कहीं उनके प्रति भी विश्वास जाहिर किया है, क्योंकि कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, बहुत नियरेस्ट मार्जिन से ये जो है जीत हार हुई है। और हमारे यहाँ एमसीडी वार्ड नंबर 60 है, जहाँ से मिथिलेश पाठक थी आम आदमी पार्टी से, ज्योति अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से विजय हुई हैं और कांग्रेस से अंजू खुराना थी। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि अभी तक तमाम उसके दावों के बावजूद सब तक प्रोजेक्ट, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं मिल पाई हैं। और जब सीजन हमारे स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे यहाँ के, तो हम इस बारे में एक और वीडियो बनाएंगे और डिटेल चर्चा करेंगे इस बारे में, चुनावों के बारे में। फिलहाल मैं चाहूँगा कि ये एक कांटो भरा ताज है और चुनौतियाँ बहुत हैं। आम आदमी पार्टी को जहाँ सत्ता पक्ष में रहकर एमसीडी की चुनौतियाँ बहुत हैं, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई है और अब वो इसी मुद्दे के ऊपर पूरे भारत के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और 2024 में केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय विपक्ष का चेहरा बनने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी के यही प्रयास होंगे, मेरे को लगता है कि इस चुनाव के बाद। और उधर भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से पुनः प्रयास करेगी। जनता तक अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ तो नहीं रही, लेकिन कुछ कमियां जरूर रह गई जनता तक पहुंचने में, अपनी बात पहुंचाने में। तो वो प्रयास करेंगे कि 2024 तक उन बातों को अच्छी तरह से रख पाएं जनता के बीच में, और अपना जो उनका वोट बैंक कम हुआ है उसको लाएं। और जो 50% पोलिंग दिल्ली में हुई है, इसको भी बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भविष्य में प्रयास करेगी, क्योंकि 70, 75, 80% तक अगर पोलिंग नहीं होती तो सही नेतृत्व जनता के हित में नहीं हो पाता। और चुनौतियां बहुत हैं दिल्ली के अंदर। मल्टी स्टोरी लेवल पार्किंग बनेगी, जो कि एक बड़ी चुनौती है, जिसको दिल्ली सरकार को, और अब क्योंकि एमसीडी में और दिल्ली में दोनों में इनकी सरकार आ गई, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि कैसे ये काम होगा। और दूसरी समस्या है कि यहाँ पे जो पूरी दिल्ली के अंदर लैंड माफिया, बिल्डर माफिया, छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर और मॉल बनाने वाले, इस तरह के 4 तो प्राइवेट स्तर पे हैं, और सरकारी जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा चुनौती रहेगी कि जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को उनको ऑफिस वगैरह देना चाहिए, एक ये चुनौती रहेगी। पूरी जिंदगी से सरकार के लिए काम करते हैं अपने परिवार के अलावा। और छोटे बिल्डर जिनको लघु उद्योग इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, और ऐसे लोग जो अपना खुद का रहने का मकान बनाते हैं, उनको जीवन में कम से कम एक मकान बनाने का मौका ऐसा मिलना चाहिए जिसपे टैक्स में और करों के अंदर राहत हो। और जो लोग लैंड माफिया हैं, बिल्डर माफिया हैं, जिन पे कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध निर्माण करते हैं और जो एक से ज़्यादा बिल्डिंग बनाते हैं, उनको कानून के दायरे में लाए और उनसे दिल्ली की सरकार रेवेन्यू चार्ज करे, क्योंकि इस रेवेन्यू से दिल्ली की जनता के पास ही वो पैसा घूम के आएगा। इसका कोई एक वो निकालें सिनेरियो कि जिससे कि बिल्डर से, जो ऐसे बिल्डर्स हैं जो लगातार 10-10, 5-5 साइड बिजनेस साइडें बनाते हैं, उनसे पैसा चार्ज किया जाए। वो जीएसटी को भी कम पैसा देते हैं और सरकारी एजेंसियों को भी आंख में धूल झोंकते हैं, तो ये उनको टैक्स के दायरे में लाया जाए। और छोटे जो एक आदमी अपना डोमेस्टिक मकान बनाना चाहता है, जैसे अभी केजरीवाल जी की स्कीम रही है बिजली पानी के लिए कि कमर्शियल के अंदर ले लेते हैं और रेजिडेंस में कुछ यूनिट तक छूट देते हैं, ऐसी कोई छूट आनी चाहिए कि 50 गज तक का मकान पे कर की छूट होनी चाहिए सभी तरह की। तो ऐसी कोई मैकेनिज्म मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आएगा, और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग को करना चाहिए। और इससे कई चुनौतियां मैं समझता हूँ कि है। भ्रष्टाचार की बातें उठी हैं इस बार चुनाव के अंदर बहुत सारी। भ्रष्टाचार को भी मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट करे सरकार। केंद्र सरकार तो कर रही है, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। एक मतलब उन्होंने अपना इशारा दे दिया है कि जल्दी वो बहुत ही इस तरह के भ्रष्टाचार विरोधी एक मुहिम चलाएंगे। और मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार एमसीडी में और उसमें भी प्रयास ये करे, जो उनका चुनावी एजेंडा भी था, कि वो भी ऐसी कोई नीति लेकर आए जिससे जनता को फायदा मिले। तीसरी चीज़ क्या है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता समय के ऊपर। 15-15, 20-20 साल तक केस चल रहा है। उसका मुख्य कारण है कि उनके पास कोर्ट्स नहीं है, वहाँ पे कोर्ट स्टाफ नहीं है।
अब चूंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ये आ गई है, ये भर्ती कर सकती है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, ये बिल्डिंगें बना सकते हैं, और लॉयर्स चैम्बर भी लोगों के पास कम है, वकीलों के पास, तो इस तरफ भी सरकार ध्यान दे और रियायती रेटों पर इनको ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।